बेसिक से पाइथन सीखूं, हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन स्मार्ट वर्क। नहीं नहीं, एंड मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मेरा भविष्य में क्या होगा इस एआई की वजह से। यू आर द एग्जैक्ट पर्सन टू सिचुएट। हाय, दिस इज वैभवी एंड आई एम अ बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड आई एम इन माई सेकेंड ईयर। एंड एक चीज़ जो मुझे बतानी है इस जब मैंने नया कोडिंग सीखना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता था कि यार अगर एआई कोड कर ले रहा है, अगर एआई को डीएसए का ब्रूट बेटर ऑप्टिमल एंड अल्ट्रा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पता है, जब एआई मुझे बेस्ट वेबसाइट्स बना के दे रहा है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो मैं क्यों सी प्लस प्लस पाइथन जावा पढ़ती बैठूँ यार? मैं क्यों उसकी लाइब्रेरीज करती बैठूँ? क्योंकि AI is giving me more better databases as compared to I am preparing it by my own. एंड कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जब AI कोड कर सकता है, जब ChatGPT हमसे अच्छा कोड लिख सकता है, एंड देखो यार, हम किसी भी काम को चंक्स में डिवाइड करके भी AI से काम निकलवा के ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई वेबसाइट ही बनवानी है, तो वो वेबसाइट मान लो आपको पूरी AI से नहीं बनानी है, तो भी आप छोटे छोटे चंक्स में काम डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स का कोड AI से निकलवा के उसको कंबाइन करके बेस्ट वे में प्रोजेक्ट बना सकते हो। नाउ इफ आई नो द पावर ऑफ एआई, मेरे दिमाग में बहुत बार ये आता है कि यार मैं क्यों फिर एकदम बेसिक से पाइथन सीखूं, मैं क्यों एकदम बेसिक से सी प्लस प्लस सीखूं, फिर मैं क्यों डीएसए के प्रॉब्लम्स घिस के सॉल्व करूं। एंड इन माय फर्स्ट ईयर दिस वाज माय मेजर क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन मुझे अब मिला है। एंड ऑब्वियसली जब मुझे सॉल्यूशन मिल गया तो मैं तुम्हें पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। सो आई एम हियर टू शेयर यू ऑल। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहली बात, मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हूँ। आई टॉक लाइक दिस सो दैट तुम्हारे इस भोले से चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ जाए। तो अगर हंसी नहीं भी आती है तो भी हंस दिया करो, क्योंकि मुझे बुरा लग जाएगा यार फिर। अच्छा, लाइक इन दिस जनरेशन ऑफ ओवर स्क्रोलिंग, हम सब के अंदर स्मार्ट वर्क के नाम पे ये चीज़ डाल दी गई है कि यार नहीं हो रहा है तो एआई कर लेगा। एंड ऑब्वियसली जब कोई चीज़ फ्री में हमें काम करके दे रही है, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन स्मार्ट वर्क। नहीं है। अगर हार्ड वर्क इज बेटर देन स्मार्ट वर्क तो मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम कैसे निकाल रही होती यार? समझो। सो आई एम एजेंसी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी गलत सॉल्यूशंस। इफ ChatGPT इज गेटिंग यू योर वर्क डन, गो एंड गेट इट डन बाय इट। भाई तुम क्यों अपना टाइम लगा रहे हो वहाँ पे? बट पता है कंपनीज में ये चीज़ नहीं चलती है, ये क्राइटेरिया ही नहीं है कंपनीज में। तो कंपनी में कभी तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर बाद में डीएसए के प्रॉब्लम्स होते हैं, HR राउंड्स होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, जिसके अंदर से निकलने के बाद, उन सभी स्टेजेस को अच्छे से क्रॉस करने के बाद फाइनली यू गेट इन टू द प्लेस वेयर यू फाइनली गेट अ जॉब। अब इन सब में ना हम ChatGPT यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कंपनी वालों का रूल है। एंड इनफैक्ट मेरे कुछ दीदी भैया हैं जो अच्छी खासी कंपनी में प्लेस्ड हैं, दे आर स्किल्ड, दे आर नॉलेजेबल, बट दे टेल मी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कैन बी डन थ्रू AI। बट द मेजर प्रॉब्लम इज यू शुड नो हाउ टू यूज़ AI। अगर आपको नहीं पता है AI कैसे यूज़ करते हैं तो बनी एकदम बेसिक से कोड लिखना पड़ेगा, एकदम बेसिक से कोड टाइप करना पड़ेगा, एकदम बेसिक से वेबसाइट की लेआउट, वेबसाइट का डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखो यार, सीखने के टाइम पे लाइक जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड ईयर में सीख रहे हैं, तब अपने आप को एकदम बेसिक से प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से करना समझ में आता है। बट इट्स नॉट लाइक कि आप समझ ही ना पाओ कि ChatGPT, DeepSeek, Perplexity एंड इन सारे ऐप्स का यूज़ कहाँ होता है। एंड प्रॉब्लम तो ये है कि कोडिंग को छोड़ के जब मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया, मैंने देखा यार AI जनरेटेड वीडियोस अवेलेबल है, AI वीडियो एडिट कर दे रहा है, AI वीडियो के कैप्शंस जनरेट कर दे रहा है, फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू ब्लॉग राइटिंग। मतलब जितने भी रेपिटेटिव टास्क थे वो सब कुछ अब AI हैंडल कर ले रहा है। ओके, सो इतनी सारी रियलिटी चेक्स के बाद लेट्स कम टू द रियल रियलिटी चेक। लाइक जस्ट बिकॉज AI एंड ChatGPT कैन डू मेजर टास्क, यही कारण है कि इंजीनियर्स को अब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ रहा है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए। क्योंकि इफ यू आर नॉट अ फ्रेशर इन योर टेक जॉब, फिर तो और भी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ जाती है यार। उस कंपटीशन में AI ML जैसे सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट मशीन लर्निंग, इफ़ यू डोंट नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप उनके टूल्स के बारे में नॉलेजेबल नहीं हो एंड आपको सिर्फ DSA क्वेश्चंस आता है, तब तो प्रॉब्लम है यार। क्योंकि DSA क्वेश्चन इज जस्ट अ क्राइटेरिया। एट द एंड यू शुड नो कि वो कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से अप्लाई हो पा रहे हैं। ओके लिसन, AI कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यार, AI सिर्फ एक टूल था। मतलब था, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसको हमने इंसान का काम आसान करने के लिए बनाया था। बट अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है जब ये हमारी जॉब्स ले रहा है। बिकॉज आई एम एन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरा भविष्य में क्या होगा इस AI की वजह से। बट लिसन वेरी केयरफुली, AI सिर्फ कोडिंग कर सकता है, AI किसी भी दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर सकता है, बट AI को ये कैसे पता चलेगा कि उसको क्या काम करना है?
पता चलेगा कि हमारा क्या एग्जैक्ट बिजनेस आइडिया है। एआई को कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कौन सी एग्जैक्ट यूएसपी लगानी है, हमारी वेबसाइट को किस फीचर के थ्रू अट्रैक्टिव एंड और एंगेजिंग बनाया जा सकता है। एआई इज अ मशीन विच इज़ वेरी पावरफुल until it knows what to do. But AI is very dumb अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल फंड है। अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हो, आप आइडियाज़ डेवलप कर लेते हो एंड उन सारे आइडियाज़ को एआई से एग्जीक्यूट कराने के लिए एआई टूल्स की इन्फॉर्मेशन जानते हो, एआई को प्रॉम्प्ट लिखना जानते हो, एआई को अपनी बात समझाना जानते हो और आपको पता है कि किस एआई से किस टाइप का काम करवाया जा सकता है, कितने इजीली एंड इफेक्टिवली करवाया जा सकता है, यू आर द एग्जैक्ट पर्सन टू सिचुएट इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। रियलिटी है ये जो हम बोलते हैं ना, स्किल्स 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 स्किल्स, यही है ये स्किल्स। कंपनीज में एंटर करने के लिए एक मेजर क्राइटेरिया है, वो है आपके प्रोजेक्ट्स एंड आपका डीएसए। नाउ ऑनेस्टली जब मैंने फर्स्ट ईयर में लीड कोड से स्टार्ट किया था ना, तो मुझे इतना मेजर डाउट आता था कि यार ये चैट जीपीटी मुझे सब करके दे रहा है, तो कंपनी में भी जाके मैं चैट जीपीटी यूज कर लूंगी, सिंपल है ना। सो बनी कंपनी में तो कोई भी जाके अगर आपको एआई टूल्स आता है तो आप उसका यूज कर सकते हो, बट बात करें तो वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। एंड इसमें ना आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के लिए डीएसए बहुत इजी होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है। डिपेंड्स कि हमें कौन सी चीज़ें कितने टाइम में कितनी ईजिली एंड इफेक्टिवली समझ में आ रही है। एंड अगर आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हो, आप नए नए एल्गोरिदम्स को समझ के उन्हें इम्प्लीमेंट करना जान लेते हो एंड आप कोई भी टेक्नोलॉजी को सीखना एंड अडेप्ट करना जानते हो, देन दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर दिस एआई वाला रिवोल्यूशन इज एग्जैक्टली फॉर यू। एंड बनी अगर नहीं हो पा रहा है तुमसे तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। थोड़ा पेशेंस रख के हम सारे काम इफेक्टिवली कर सकते हैं। सो ऑल्दो एआई इज नॉट योर एनिमी, एआई इज समवन हु कैन टीच यू टू क्रिएट अनदर बिगर लेवल ऑफ एआई। सो चैट जीपीटी से और एआई वाली चीज़ सीखो सो दैट यू कैन क्रिएट अनदर चैट जीपीटी, नॉट वेबसाइट्स। होप यू अंडरस्टैंड। फॉलो फॉर मोर।